दोस्तों फिर से एक बार आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पिनी स्टॉक के ऊपर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आज हम डिस्कस करने वाले कि पिनी स्टॉक क्या होता है, पिनी स्टॉक की डेफिनेशन क्या होते हैं, पिनी स्टॉक इतना लो प्राइस में ट्रेड क्यों करते हैं, लोग पिनी स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, पिनी स्टॉक में आपको करना क्या है, मतलब कब आपको एंट्री करना है, कब आपको एग्जिट करना है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसमें लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं पिनी स्टॉक के ऊपर। पिनी स्टॉक किसे कहते हैं? ना दोज ट्रेड हु ट्रेड इन बिलो 10 to 15 रुपीज़ इज कॉल्ड पिनी स्टॉक। वो स्टॉक जो 10 से 15 रुपए के नीचे ट्रेड करते हैं, जिनकी वैल्यू 10 से 15 रुपए के नीचे, लाइक 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, उन्हें हम पेनी स्टॉक कह सकते हैं हमारे मार्केट में। सॉरी, तो इसे कहते हैं पिनी स्टॉक। ये होते हैं पिनी स्टॉक की डेफिनेशन। अब बात यह है कि पिनी स्टॉक जो होते हैं वो इतना लो प्राइस में ट्रेड क्यों करते हो? वाई दे आर ट्रेडिंग लो प्राइस? देखिए, वो ट्रेड इसलिए करते हैं, इनके बहुत सारे कारण होते हैं। पहले कारण होते हैं उनकी जो है लो कैपिटलाइजेशन, उनकी कंपनी के पास जो है उसके एसेट, उनकी जो प्राइस है, कैपिटल जो है वो कम है। दूसरी चीज़ ये होते हैं कि मान लीजिए उनके पास जो कैपिटल कम है पर उनकी नंबर ऑफ शेयर्स, जो लिक्विड शेयर्स है वो बहुत ज़्यादा है। सपोज मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये है। 1000 रुपये को अगर आप 1000 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक स्टॉक की कीमत होता है 1 रुपये। लेकिन अगर उसी 1000 रुपये को आप 2000 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक स्टॉक की कीमत होता है 50 पैसे। और अगर एक ही वही 1000 रुपये को आप 4 गुना यानी कि आप 4000 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक स्टॉक की कीमत जो होते हैं वो हो जाते हैं करीब 25 पैसे। तो करीब इस तरह से एक फैक्टर होते हैं पिनी स्टॉक में कि इसीलिए लो प्राइस में ट्रेंड करते हैं। दूसरी चीज़ और जो तीसरी चीज़ होते हैं कि इनकी जो इनके अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आते। बहुत दिनों से कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रहा है और फिर कंपनी का सेल्स भी उतना अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है, कंपनी का उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। और एक रीज़न ये भी है कि मान लीजिए कंपनी का जो है डेबिट ज़्यादा है। ये सब कारण होते हैं कि पिनी स्टॉक क्यों लो प्राइस में ट्रेड करते हैं। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं पिनी स्टॉक में, वाई? देखिए, मैक्सिमम केस में ये पाया गया कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं भी एक टाइम पिनी स्टॉक में इन्वेस्ट करता था, आज भी करता हूँ बहुत सारे, या फिर जो पुराने इन्वेस्टर्स भी होते हैं वो भी पिनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो इसलिए क्योंकि हो सकता है, वो कहते हैं ना कि आज जो बरगद का पेड़ है कभी वो पौधा हुआ करते थे, तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आज जो स्टॉक छोटा है 1-2 रुपये 3 रुपये में ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है कल वो स्टॉक जो है 20 रुपये 30 रुपये में या मल्टी बिगर स्टॉक बन जाए आपके लिए। जैसे कि हमने देखा रुचि सोया के केस में, रुचि सोया जो 3 रुपये से 15 रुपये तक आ गया, फिर जब 15 रुपये से चला तो एकदम 1500 रुपये तक चला गया। तो ये एक रीज़न होता है, इसीलिए ताकि लोगों का पैसा जो है मल्टी बिगर बन जाए, बहुत ज़्यादा उनकी कैपिटल जो है कई गुना बढ़ जाए, इसलिए भी लोग पिनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक रीज़न है। और इनफैक्ट मैं भी पिनी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन इसमें पिनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की भी हो सकती है क्योंकि बहुत टाइम ये भी होता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो डूबने का चांसेस, वो आधा होने का चांसेस होता है कि 1 रुपये का शेयर जो है 50 पैसे में आ गया, तो मतलब आपका जो कैपिटल है वो आधा हो गया। तो इसलिए आपको करना क्या चाहिए पिनी स्टॉक में, व्हाट डू एंड डोंट्स? देखो, पिनी स्टॉक में आपको पहली चीज़ कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। मतलब 2000 5000 जितना आपका, मतलब जाने के बाद आपको गम ना रहे, आपको जो मेन कैपिटल है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, वो चीज़ उस तरह से आपको पिनी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए पहले। दूसरी चीज़, नेवर इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे वक्त के लिए पिनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा सुझाव है। तीसरी चीज़ जो है, आपको यहाँ पे डिविडेंड नहीं मिलने वाला है कि मान लीजिए आपको डिविडेंड की जो संभावना है वो आपको मिलने वाला है नहीं पिनी स्टॉक में, तो ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, ये सब नहीं मिलने वाला है। तो पिनी स्टॉक में, लेकिन पिनी स्टॉक में तो फिर करना क्या है? देखिए, अगर आप पिनी स्टॉक ले रहे हो, कोई भी पिनी स्टॉक ले रहे हो, उसमें आपको करना ये है कि जो आपको आप देखिएगा कभी भी कोई पिनी स्टॉक में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगे रहते हैं। इसमें जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर को लेकर और एक वीडियो आगे बनाऊंगा, ऑपरेटर की बहुत भूमिका रहती है।
ऑपरेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं आगे भूमिका बना, उसके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा। तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगे रहते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपको एग्जिट करना है तो जब अपर सर्किट लग जाता है यानी पूरा का पूरा सेल हो जाता है, 2-3 दिन ऐसे चलते रहते हैं, आप कोई भी मिनी स्टॉक उठा के देख लीजिए, और उसी टाइम आपको सेल करके निकल जाना है, यानी कि आपको ज़्यादा देर तक इसको होल्ड नहीं करना है, डू नॉट होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, उसी के अंदर आपको निकल जाना है, सेफली आपको निकलना है, तो यही सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। इसकी आगे हम बात करेंगे एक पिन स्टॉक के ऊपर जो मैंने सिलेक्ट किया, फिर आप उसके उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या ये पिन स्टॉक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बट फिर उसके बाद आगे भी बहुत सारे वीडियो आएंगे पिन स्टॉक के ऊपर, मैं देते रहूँगा आपको, आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपको ये पिन स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, एक पिन स्टॉक है जो इस समय अपर सर्किट को टच कर रहा है, तो देखते हैं उस पिन स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और जो कंपनी आप देख रहे हैं इस कंपनी का नाम है साइनकॉम फॉर्मुलेशंस इंडिया लिमिटेड, और इसका मार्केट कैप है 137 करोड़ की छोटी सी मार्केट कैप है, और करंट प्राइस जो है ये जो है फ्राइडे का दिन का जो मार्केट बंद हुआ था उस टाइम का 1 टका 76 पैसा है, और ये जो है मतलब एक दिन का सबसे हाई था। ठीक है, ये अपर सर्किट को छू चुका है, इसकी स्टॉक पी रेशियो देखिए 7.15 है, बुक वैल्यू 2.20। डिविडेंड जो है सबसे अच्छी बात जो है इसमें डिविडेंड जो है एकदम जीरो की है, यानी कि कोई डिविडेंड नहीं है, फेस वैल्यू ₹1 है। अब देखते हैं कि 52 वीक्स हाई लो कितना है। देखिए 52 वीक्स हाई जो है 2.46, और 52 वीक्स लो जो है 0.39, यानी कि 39 पैसे की 52 वीक्स का लो है। अब करते क्या है कंपनी, ये जो कंपनी है साइनकॉम फॉर्मुलेशंस लिमिटेड, दरअसल ये दवाई की कंपनी है। तो ये जो है डोजेस लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स, लिक्विड, ओरल्स, ये सब कुछ बनाते हैं। ठीक है, और जैसे अभी देखिए कोरोना की समय है, तो कोरोना के समय दवाई की कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब चलते चार्ट की तरफ, इसके चार्ट को देख लीजिए, यहाँ पे 0.6 नहीं, ये तो 2019 की चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए जून में जून 29 में 2 टका 35 पे 2 टका 65 पैसा, मतलब इस टाइम काफी हाई गया था, 2 टका 35 पैसा 29 जून 2020 में। फिर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद फिर से ये ऊपर आ गया, अभी इसका जो प्राइस चल रहा है ये 1 टका 76 पैसा। अब देखिए जैसे कि ये दवाई की कंपनी है तो कहीं ना कहीं एक चांसेस है कि ये फिर से ऊपर की तरफ चल पड़े, क्योंकि अभी जो है इस कंपनी का अपर सर्किट हमें से टच हो रहा है, कंटिन्यू अपर सर्किट टच हो रहा है कुछ दिन रेस्ट के बाद। तो यहाँ पे अपर सर्किट टच हुआ था, हो सकता है कि कुछ दिन के लिए इनके अपर सर्किट टच होते जाए, तो ये एक अच्छी मौका है इन्वेस्ट करने की। अगर आप इन्वेस्ट करते हो 2-3 दिन के लिए तो शायद आपके पास पैसा बढ़ने का संभावना रहते हैं। अब चलते इन्वेस्टर की तरफ, देखिए यहाँ पे देखने का चीज ये है कि इनकी जो प्रोमोटर शेयर जो है ये कंटिन्यू इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर शेयर जो है 38.98 से लेके मार्च 2020 में 40 तक आ गया, 40.14। फिर उसके बाद जून में आता है 40.48, उसके बाद सितंबर में वही रहते हैं, यानी कि इसके प्रोमोटर शेयर में जो है इंक्रीज होते हैं। बट यहाँ पे देखने वाली चीज एक ये है कि यहाँ पे जो है कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशन या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, और पब्लिक शेयर जो है यहाँ पे थोड़ा घटते नजर दिखाई दे रहा है, 59.52 पब्लिक शेयर्स, ये यहाँ रेशियो है। तो अभी हम देख लेते हैं इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना हुआ है। देखिए इसका सेल्स जो है कंटिन्यू बढ़ते गया है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है, इसकी जो सेल्स है ना ये कंटिन्यू देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके सेल्स की तो मार्च 2019 में था 187 करोड़, उसके बाद आता है मार्च 2020 में 206 करोड़। तो इसका जो इनकम सेल्स बढ़ते गया है इस कंपनी का। उसके बाद होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसमें बढ़ गया है। इसमें जहाँ पे मार्च 2019 में था 12 करोड़, वहाँ पे मार्च 2020 में हुआ 17 करोड़, फिर आता है 24 करोड़।
तो यहाँ पे उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी इसका बढ़ोतरी आया है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी पहले मार्च 2019 में था 13 करोड़, फिर आता 17 करोड़, फिर आता 25 करोड़। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है आपके लिए। तो ऑब्वियसली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी क्या है, इस स्टॉक में जो है अपर सर्किट लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपको करना भी है तो भी सोच सोच समझ के करना। अगर आपको करना है इसमें इन्वेस्ट, तो प्लीज सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। और जैसे कि अपर सर्किट लग रहा है, तो कुछ ही दिन के लिए इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद निकल जाइए, क्योंकि ज्यादा टाइम इसको होल्ड करना भी सही नहीं है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं और एक स्टॉक और एक अगले वीडियो में कुछ और एक नया स्टॉक्स लेके। तो अब तक के लिए धन्यवाद।